क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा खित्ता पूरी दुनिया की सियासत, जंगों और आलमी ताकतों के फैसलों को किस तरह मुतासिर कर सकता है? एक ऐसी जमीन जहां हर दिन एक नई कहानी जन्म लेती है, जहां तारीख, मजहब, सियासत और ताकत एक दूसरे से टकराते हैं। ये कहानी है इसराइल की, एक ऐसा मुल्क जो न सिर्फ मशरिक वस्ता बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मुअम्मा बना हुआ है। मौजूदा सूरत हाल को समझने के लिए हमें माजी की गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसराइल की बुनियाद ही एक ऐसे तनाज़ुर पर रखी गई जो आज तक हल नहीं हो सका। 1948 में इसराइल के क़याम के बाद से लेकर आज तक ये खित्ता मुसलसल कशीदगी, जंग और सियासी तनाज़ात का मरकज रहा है। फलस्तीन के साथ जारी तनाज़ों ने न सिर्फ इस इलाके को बल्कि आलमी सियासत को भी मुतासिर किया है। मौजूदा वक्त में इसराइल एक ताकतवर फौजी और टेक्नोलॉजिकल मुल्क के तौर पर सामने आता है। इसकी दिफाई सलाहियतें दुनिया की जदीद तरीन सलाहियतों में शुमार होती हैं। इसका आयरन डोम सिस्टम दुनिया भर में मशहूर है, जो रॉकेट हमलों को रोकने की सलाहियत रखता है। लेकिन इस ताकत के पीछे एक मुसलसल खौफ और गैर यकीनी सूरत हाल भी मौजूद है। इसराइल के अंदरूनी हालात भी इतने ही पेचीदा हैं जितने इसके बैरूनी तनाज़ात। एक तरफ जदीद टेक्नोलॉजी, मईशत और तरक्की है, तो दूसरी तरफ सियासी तक़सीम, एहतजाज और अंदरूनी इख्तलाफात भी मौजूद हैं। हालिया बरसों में इसराइल के अंदर सियासी बहरान ने कई बार हुकूमत को कमज़ोर किया है। बार बार इंतखाबात, हुकूमतों की तब्दीली और अवामी एहतजाज इस बात की निशानदही करते हैं कि अंदरूनी इस्तेहकाम भी एक बड़ा चैलेंज है। दूसरी तरफ फलस्तीन के साथ जारी तनाज़ों ने हालात को मजीद पेचीदा बना दिया है। गज़ा और वेस्ट बैंक में कशीदगी, झड़पें और फौजी कार्रवाइयाँ अक्सर आलमी खबरों का हिस्सा बनती हैं। हर हमला और हर जवाब एक नई बहस को जन्म देता है। इंसानी हुकूक, सिक्योरिटी, खुदमुख्तारी और इंसाफ जैसे सवालात बार बार उठाए जाते हैं। इसराइल अपने दिफा को जरूरी करार देता है, जबकि फलस्तीनी अवाम अपनी आज़ादी और हुकूक की बात करते हैं। इस तनाज़ों में न सिर्फ मकाम बल्कि आलमी ताकतें भी शामिल हैं। अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक की पॉलिसियाँ इस सूरत हाल पर गहरा असर डालती हैं। इसराइल की टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस सिस्टम उसे एक मुनफरिद मकाम देते हैं कि साइबर सिक्योरिटी, दिफाई तहकीक और जदीद हथियारों की तरक्की इसे आलमी सतह पर एक अहम खिलाड़ी बनाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ ताकत किसी मसले का हल हो सकती है, या फिर इसके लिए एक सियासी और इंसानी हल की जरूरत है। इसराइल के अंदर रहने वाले आम लोगों की जिंदगी भी इस कशीदगी से मुतासिर होती है। एक तरफ वो तरक्की याफ्ता सहूलियात से लुत्फानंदोज होते हैं, तो दूसरी तरफ सिक्योरिटी खदशात उनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा होते हैं। हर वक्त एक मुमकिना खतरा मौजूद रहता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब इस माहौल में जिंदगी गुजारने के आदी हो चुके हैं। दूसरी तरफ फलस्तीनी इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलात और भी ज्यादा हैं। बुनियादी सहूलियात की कमी, नकल व हरकत पर पाबंदियां और मुसलसल गैर यकीनी सूरत हाल इनकी जिंदगी को मुश्किल बनाती है। मीडिया में दिखाई जाने वाली तस्वीर और रिपोर्ट्स हमें इस तनाज़ों का एक पहलू दिखाती हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और गहरी है। हर कहानी के दो रुख होते हैं और यहाँ भी ऐसा ही है। इसराइल की मौजूदा सूरत हाल एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ हर फैसला मुस्तकबिल पर गहरा असर डाल सकता है। क्या ये तनाज़ो कभी खत्म होगा? क्या दोनों फरीक एक परअमन हल तक पहुँच सकेंगे, या ये कशीदगी उसी तरह जारी रहेगी? ये वो सवालात हैं जो न सिर्फ इस खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम हैं, क्योंकि इसका असर आलमी अमन, मईशत और सियासत पर भी पड़ता है। आने वाले सालों में ये देखना दिलचस्प होगा कि या इसराइल अपनी मौजूदा पोजीशन को बरकरार रख पाता है या इसे नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और सबसे अहम बात यह है कि क्या इस खित्ते के लोग कभी एक परअमन और मुस्तहकम जिंदगी गुजार सकें, ये तनाज़ो नस्ल दर नस्ल जारी रहेगा। इस कहानी का अगला बाब हमें इस हकीकत के और करीब ले आता है जहां इसराइल की मौजूदा सूरत हाल सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ो नहीं बल्कि एक आलमी पावर गेम का हिस्सा बन चुकी है, जहां हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है और हर फैसला कई सतहों पर असर अंदाज होता है। इसराइल की ताकत का एक बड़ा राज इसकी इंटेलिजेंस एजेंसियों और जदीद टेक्नोलॉजी में छुपा हुआ है। दुनिया भर में इसकी खुफिया एजेंसियों की कारकर्दगी को इंतहाई मौसर समझा जाता है। ये एजेंसियां न सिर्फ बैरूनी खतरात पर नजर रखती हैं बल्कि अंदरूनी सिक्योरिटी को भी मजबूत बनाती हैं। साइबर वारफेयर के मैदान में भी इसराइल एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरा है।
जहां वो न सिर्फ अपने दिफा को मजबूत बनाता है बल्कि आलमी सतह पर भी असर व रसूख रखता है। लेकिन इस सब के साथ साथ एक मुसलसल दबाव भी मौजूद है, क्योंकि हर ताकत के साथ जिम्मेदारी और खतरात भी बढ़ जाते हैं। इसराइल के इर्द गिर्द मौजूद ममालिक के साथ इसके ताल्लुकात भी इसकी मौजूदा सूरत हाल को मजीद पेचीदा बनाते हैं। कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं और सिफारती सतह पर पेशरफ्त भी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ खतों में कशीदगी अब भी बरकरार है, खास तौर पर ऐसे ग्रुप्स और इलाकों के साथ जहां से सिक्योरिटी खतरात पैदा होते हैं। उन हालात में इसराइल को हर वक्त तैयार रहना पड़ता है, जिसका असर न सिर्फ इसकी फौजी हिकमत अमली पर बल्कि इसकी मईशत और अवामी जिंदगी पर भी पड़ता है। दिफाई अखराजात का बड़ा हिस्सा कौमी बजट का हिस्सा बनता है, जिससे जाहिर होता है कि सिक्योरिटी इस मुल्क के लिए कितनी अहम है। इसराइल की मईशत बज़ाहिर मजबूत है और टेक्नोलॉजी के शोबे में उसने हैरानकुन तरक्की की है। स्टार्टअप कल्चर, तहकीक और जदीद इजादात ने उसे एक स्टार्टअप नेशन के तौर पर दुनिया भर में पहचान दी है। लेकिन इस तरक्की के बावजूद माशरती अदम मुसावात और महंगाई जैसे मसाइल भी मौजूद हैं। अवाम के मुख्तलिफ तबकात के दरमियान फर्क बढ़ता जा रहा है और यही चीज अंदरूनी तनाव को जन्म देती है। हालिया बरसों में अवामी एहतजाज और सियासी इख्तिलाफात इस बात की निशानदही करते हैं कि मुल्क के अंदर भी सब कुछ मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम नहीं है। हुकूमत की पॉलिसियों, अदालती इस्लाहात और दीगर फैसलों पर अवाम की तरफ से शदीद रद्दअमल देखने को मिला है, जिसने कई बार मुल्क को एक बुहरान की सूरत हाल में ला खड़ा किया है। दूसरी तरफ अगर हम फलस्तीन के साथ जारी तनाज़ों को मजीद गहराई से देखें तो ये सिर्फ ज़मीन का मसला नहीं बल्कि शनाख्त, हकूक़ और बका की जंग भी है। गज़ा में रहने वाले लोगों की जिंदगी मुसलसल दबाव में गुजरती है, जहां बुनियादी सहूलियात की कमी और सिक्योरिटी खदशात हर वक्त मौजूद रहते हैं। वेस्ट बैंक में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं, जहां मुख्तलिफ इलाकों में कशीदगी और झड़पें मामूल का हिस्सा बन चुकी हैं। हर वाक़या एक नए रद्दअमल को जन्म देता है और यूं ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। आलमी मीडिया इस सूरत हाल को मुख्तलिफ ज़ावियों से पेश करता है। कुछ रिपोर्ट्स इसराइल के सिक्योरिटी खदशात पर जोर देती है, जबकि कुछ फ़लस्तीनी अवाम के इंसानी मसाइल को उजागर करती हैं। इस तरह एक मुकम्मल तस्वीर सामने नहीं आ पाती, बल्कि हर नाज़िर अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक राय कायम करता है। यही वजह है कि ये तनाज़ुर सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं बल्कि मीडिया, सियासत और सिफारतकारी के मैदान में भी जारी रहता है। इसराइल के अंदर रहने वाले लोग इस मुसलसल कशीदगी के साथ जीना सीख चुके हैं। सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, इमरजेंसी सिस्टम्स और हिफाजती इक़दामात उनकी रोज़मर्रा जिंदगी का हिस्सा है। बच्चे भी इस माहौल में बड़े होते हैं जहां इन्हें कम उम्री में ही खतरात का अंदाजा हो जाता है। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी इलाकों में रहने वाले लोग एक मुख्तलिफ मगर इतने ही मुश्किल माहौल का सामना करते हैं, जहां नकल व हरकत की पाबंदियां, मुआशी मुश्किलात और गैर यकीनी सूरत हाल इनकी जिंदगी को मुतासिर करती है। इस पूरे मंजरनामे में सबसे अहम सवाल यही है कि इस तनाज़ो का हल क्या है। क्या कोई ऐसा रास्ता मौजूद है जो दोनों फरीकों के लिए काबिल कबूल हो, या फिर ये कशीदगी इसी तरह जारी रहेगी। तारीख हमें बताती है कि ऐसे तनाज़ात का हल आसान नहीं होता और अक्सर इसके लिए तवील मुज़ाकरात, समझौते और बैनुल-अक़वामी दबाव की ज़रूरत होती है। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि ये सब कब और कैसे मुमकिन होगा। इसराइल की मौजूदा सूरत हाल एक ऐसे नाजुक तवाज़ुन पर खड़ी है, जहां एक तरफ ताकत, तरक्की और जदीदियत है और दूसरी तरफ कशीदगी, तनाज़ो और गैर यकीनी मुस्तक़बिल। आने वाला वक्त इस बात का तयन करेगा कि ये मुल्क किस सिमत में जाएगा और क्या ये खित्ता कभी एक पायदार अमन देख पाएगा या नहीं। ये वो सवाल है जो आज भी दुनिया के सामने एक मुअम्मा बना हुआ है और जिसका जवाब शायद आने वाली नस्लों को ही मिल सकेगा।